हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न है निकेल का परमाणु दो इलेक्ट्रॉन त्याग कर Ni2+ आयन बना सकता है। निकेल का परमाणु क्रमांक 28 है। निकेल किस कक्षक के दो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है? चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। अगर बात की जाए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की, तो मुख्य अवधारणा में हमें समझना होगा निकेल परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का। निकेल परमाणु संख्या 28। अगर परमाणु संख्या 28 है तो इसका मतलब है प्रोटॉन की संख्या भी 28 हो गया। और अगर उदासीन परमाणु है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी समान होगी। ये किसके लिए लिखा जाता है? ये उदासीन परमाणु के लिए लिखा जाता है। ठीक है, उदासीन परमाणु के लिए। तो अगर निकेल का उदासीन परमाणु है, 28 इलेक्ट्रॉन है अगर इसके पास, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, फिर हमारा होता है 4s2 और 3d8। ठीक है, क्यों 4s2 पहले क्यों आया? 4s की ऊर्जा कम होती है, इसी वजह से 4s2 3d से 3d के पहले आ जाता है। अब देखो ये पुनर्व्यवस्थित होगा। ठीक है, पुनर्व्यवस्थित होगा तो फर्स्ट कक्षक क्या है? 1s2। सेकेंड कक्षक में क्या है? 2s2, 2p6। थर्ड कक्षक में कौन कौन है? 3s2, 3p6, 3d8। और चतुर्थ कक्षक जो है उसमें क्या है? 4s2 होता है। अब इसको अगर यहां से ये दो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, Ni2+ आयन बना देता है, मतलब कि 2+ का मतलब हो गया दो इलेक्ट्रॉन का त्यागना। अगर ये दो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो अपने बाह्यतम कक्षक से इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। तो ये अपने 4s से दो इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है और Ni2+ की जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होती है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 3d8 हो जाती है। इस तरह से ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो पूछा गया है कि निकेल के परमाणु दो इलेक्ट्रॉन त्याग कर Ni+ आयन बना सकता है। ठीक है, निकेल का परमाणु क्रमांक 28 है। निकेल किस कक्षक के दो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है? तो हम लोग बोल सकते हैं निकेल 4s2 के इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। ठीक है, आशा है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।